Hello everyone. Hello, I am Mr. Pitambar Tripathi and coming back to my Speaker Star channel, Speaker Star Astro channel, and mixing with my mobile theory and etc. Jai तो फिर हम ये चलते हैं कि आपका जो मोबाइल का थ्योरी में जो नेटवर्क सेक्शन है वो फिर से हमारे श्वेता कोई ने अपील किए हैं कि नेटवर्क सेक्शन जैसे कि 4G नेटवर्क हमेशा चला जाता है, 4G को कहाँ से लाएं, कैसे लाएं। हमने 3GPP को चेंज कर दिया, 4GPP को चेंज कर दिया और नेटवर्क आईसी को भी चेंज कर दिया, WTR भी चेंज कर दिया, तब पर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन क्या है? तो ये जो क्या है का क्वेश्चन का मतलब होता है कि नेटवर्क सेक्शन में जैसे कि आपको दिखाई देगा, मैं आपको 4-5 बार बोल चुका हूँ। सबसे पहले 3G IC, 3GPF, उसके बाद 4GPF, उसके बाद सारा जितना एंटीना टिप्स लगा है ऊपर में, और WTR या नेटवर्क IC, ये सब जिसमें होता है वो उसको बारीक बारीक से चेक करना पड़ेगा। ऐसे जोर ज़बरदस्ती करने से नहीं बनने वाला। हमने इसका भी सलूशन निकाल दिया, क्योंकि वाईफाई एंटीना जो जहाँ जिस तरफ वो जा रहा है, वाईफाई एंटीना जिस तरफ की जा रहा है, उसी तरफ से एक आईसी के माध्यम से 3GPF के साथ कनेक्शन है। तो जैसे कि आपको 3GPF का कनेक्शन जैसे कि है, तो ये जो आपको जो बता रहे हैं कि जितना हो सके उतना वो बन सकता है। तो फिर ये जो है कि एंटीना जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो वीडियो सब प्लेइंग हो रहा है, तो वीडियो में थोड़ा आज था दिक्कत हो गया है, क्योंकि ये जो 3G वाला PF जो 4G वाला PF वाला फार्मूला जो है वो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आपको 3G या 4G एंटीना जो रहता है, उसमें भी आपको कड़ी देखना पड़ेगा कि कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। और कम से कम ये है कि ये नेटवर्क आना बहुत ही मुश्किल है। एक बार कोई जैसे नेटवर्क को छेड़खानी कर दिया तो फिर गया, फिर वापस, और ये नहीं बनने वाला। उसको बारीक से वोल्टेज चेक करना पड़ता है। WTR के आसपास 2 वोल्ट मिलेंगे, एक 1.5 और एक 1 वोल्ट, 0.9 वोल्ट ऐसे करके। और दूसरा जो चीज़ है कि आपको 3GPF के पास में आपको 3.6 वोल्ट मिलेगा, और 4GPF के पास भी
3.6 वोल्ट मिलेगा। तो ये जो चीज़ आपको बता रहे हैं कि ये जो सब चीज़ें आपको कहीं से ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होने वाला चीज़ है। प्रैक्टिकल करके हमने देखे हैं कि ये सब ऐसे ऐसे मतलब होता है। तो फिर ये जो आपका जो मतलब जो 4G वाला मामला है, देखिए एंटीना, उसके बाद वाईफाई आईसी, उसके बाद 3GPF आईसी। जो 3G वाला जो पीएफ है, वो 4G वाला जो पीएफ है उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। बात है कि 3GPF के पास जो छोटा सा एक आईसी रहता है लेग वाला, शायद 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 लेग वाला हो सकता है। वो वाला आईसी को आपको अच्छी तरह से रीसोल्व करके लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो नीचे वाला जो 3G के आसपास जो आईसी रहता है, उसको निकाल देगा तो बिल्कुल नेटवर्क आएगा ही नहीं। तो इसीलिए जो चीज़ जो खाली आपको पुटिंग करना है, कि कैसे आपको ये जो चीज़ आपको मिलेगा कि आपको आपके मोबाइल में सनसनाते हुए नेटवर्क जैसे कि फैल सकता है। कैसे होगा ये होने के लिए जैसे कि आपको हम आपको बता दिए कि वो वाला आईसी जो वाईफाई आईसी के और 3GPF के बीच में जो आईसी रहता है, वही है आपका वाईफाई आईसी है। वाईफाई आईसी यदि बिगड़ गया तो 4GPF नहीं आ सकता है। हाँ, आपको इतना तो बता रहे हैं कि इस तरह की प्रीफर नेटवर्क भी आपको नहीं भी होने वाला है। मतलब प्रीफर नेटवर्क में सिलेक्ट हो नहीं सकता है। तो ये जो चीज़ है कि आपको ये जो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि आपको बोर्ड तो सामने तो नहीं है, तो बोर्ड में दिखाने से पता नहीं चलेगा। ये आपको कहने से ही बस उतना से ही काफ़ी है। और जैसे कि नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता है इस सेट में उस तरह का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और जिसमें 3G अवेलेबल है, 4G नहीं है, किसी में 4G है 3G नहीं है, ये सब जो मामला है इसी के अंदर ही सारा चीज़ मौजूद है। अब ये है कि हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि ये सब आपने सब कर दिए, नहीं हुआ, बारीक से आपको सब देख लिए कि ये सब आपने कर लिए, नहीं हुआ, तो फिर लास्ट में क्या है कि सीपीयू को रिवॉल्व कीजिए। सीपीयू रिवॉल्व होने से आपको कई कनेक्शन उसके साथ जुड़ा है। सीपीयू को रिवॉल्व करने से ये जो है कि 100 से 200% आपको ये नेटवर्क आएगा ही आएगा। बस मेरा इतना ही कहना था कि 4G 3G नेटवर्क लाने के लिए कैसे आपको करना पड़ेगा। एक है 3GPF के पास जो आईसी है, और जो 4G एंटीना के पास में जो 4 कोट वाला आईसी है, और ये दोनों यदि ठीक नहीं होगा तो नेटवर्क नहीं आने वाला है। और बाकी रहा सप्लाई जैसे कि इस सप्लाई को भी देखना पड़ेगा। सप्लाई में भी देखना पड़ेगा। सप्लाई में कि कैसे 1.5 वोल्ट 1 वोल्ट
और 3.7 वोल्ट 3.7 वोल्ट, ये सब वोल्टेज के ज़रिए से चेकिंग करने के बाद आपको ये पता चल सकता है। या यदि CRO है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यदि है तो आपको ये जो है कि आपको ये जो चीज़ है कि सब मतलब टच करके देखना पड़ेगा कहाँ सिग्नल ड्रॉप हो रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ये सब बड़ा गहना चीज़ है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये जो चीज़ आपको मिलेगा तो फिर आपको नेटवर्क सॉल्यूशन 100 की तरह 100% आप बना पाइएगा। तो फिर यदि आपको चैनल को यदि आपको अच्छा लगे ये चैनल तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो हमारा सब वीडियो एक के बाद एक आपके पास पहुंच सके। जय भारत, जय इंडिया, जय जगन्नाथ।